गर्मा गर्म, चटपटा और झटपट तैयार होने वाला एक ऐसा फूड जो हर स्ट्रीट फूड लवर का फेवरेट है, मंचूरियन। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना। क्या आप जानते हैं कि मंचूरियन असल में चाइना की डिश नहीं है? जी हाँ, जिस डिश को हम चाइनीज समझते हैं वो असल में भारत में पैदा हुई थी। आज हम जानेंगे मंचूरियन का असली जन्म कहाँ हुआ, किसने बनाया और कैसे बना इंडिया का सबसे फेमस इंडो चाइनीज फूड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जहां तक इस डिश के चीनी यानी कि चीन देश का होने की बात की जाती है तो आपको बता दें कि ये सिर्फ दो ही वजह से चीनी का डिश माना जाता है। एक तो जिस शेफ ने पहली बार इसे बनाया था वो चीनी मूल के भारतीय शेफ थे जिनका जन्म कोलकाता में हुआ था। इसके अलावा इस डिश में उन्होंने भारतीय मसालों के साथ ही सोया सॉस का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसे भारत में चाइनीज डिश के लिए भी जाना जाता है। चीन मूल के शेफ नेल्सन वोंग कोलकाता में चीनी लोगों की बसी बस्ती में रहते थे। उनके पूर्वज 3 पीढ़ियों पहले ही भारत आकर बस गए थे। वो बतौर शेफ मुंबई में मशहूर क्रिकेट क्लब सीसीआई यानी कि क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में काम करने पहुंचे थे। साल 1975 की एक शाम को क्लब में भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी, तो एक ग्राहक ने उनसे ये डिमांड की कि वो कुछ ऐसा डिश बनाएं जो कि इससे पहले कभी नहीं बना हो और वो कुछ अलग हटकर हो। फिर क्या था, वोंग ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। उन्होंने सीसीआई के मेज पर मौजूद चीजों को अपनी डिश के लिए चुनना शुरू किया। उन्होंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च के साथ साथ कुछ मसालों के लिए और डिफरेंट टेस्ट के लिए उन्होंने सोया सॉस और कॉर्नस्टार्च का इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्होंने बोनलेस चिकन के नगेट्स डालकर जब वो डिश पककर तैयार हुई तो ये एक अलग ही गाढ़ी ग्रेवी वाला व्यंजन थी। इसे आज भारतीय स्नैक्स में भी खूब पसंद किया जाता है। जब ये डिश बनकर तैयार हो गई तो इसमें इस्तेमाल हुए इंडो चाइनीज मसालों के चलते इसे नाम दिया गया चाइनीज चिकन मंचूरियन। देखते ही देखते ये डिश पूरे भारत में खूब फेमस हो गई। बाद में नेल्सन वोंग ने 1983 में चाइना गार्डन के नाम से अपना खुद का रेस्टोरेंट भी खोला, जिसकी अब भारत के कई शहरों में फूड चेन है। आपको बता दें कि चीन के एक शहर का नाम मंचूरियन भी है जो कि उत्तर पूर्व चीन में बसा है। कई लोग इस डिश को इस नाम से भी जोड़ते हैं, लेकिन मंचूरियन का मंचूरिया से कोई लेना देना नहीं है। चिकन मंचूरियन के कामयाब होने के बाद पनीर मंचूरियन और गोभी मंचूरियन के साथ साथ वेज मंचूरियन डिशेस भी काफी ज्यादा फेमस होने लगी। जहां तक बात भारत में चीनी लोगों के बसने की है तो आपको बता दें कि भारत चीन के संबंध प्राचीन काल से हो रहे हैं। 18वीं सदी में एक चीनी नाविक समुद्र के रास्ते कलकत्ता पहुंचा था। वो चीन के ग्वांगडोंग में था, जिसे अंग्रेजी में अच्छी यानी कि अच्छी भी कहते हैं। चीनी भाषा में उसे यांग दझो भी कहा जाता है। कच्ची ने कोलकाता में एक गन्ने का बागान खरीदा और उसमें काम करने के लिए वो अपने देश से कई लोगों को ले आया। ये लोग फिर यहीं बस गए और इस इलाके का नाम आज भी अच्छीपुरी है। तो अगली बार जब आप मंचूरियन खाएं तो याद रखें ये सिर्फ चाइनीज नाम वाली डिश है, लेकिन असल में ये पूरी देसी इनोवेशन और इसका पूरा क्रेडिट जाता है शेफ नेल्सन वोंग को, जिनकी क्रिएटिविटी ने इंडियन चाइनीज क्यूजिन को एक नई पहचान दी। अब आप बताइए कि आपको पता था कि मंचूरियन भारत में ही बना था? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।